एक बार की बात है, एक भक्त के दिल में आया कि गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि क्या वो भजन सिमरन करते हैं। वो रात को गुरु महाराज जी के कमरे में खिड़की के पास खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी रात 9:30 बजे भोजन आदि करके अपने कमरे में आ गए। वो भक्त देखता है कि गुरु महाराज जी एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लग गए। वो कितनी देर तक देखता रहा और फिर थक कर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पर खड़े भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमे और फिर दोनों पैरों पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। वो भक्त देखता रहा और देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जब फिर उसकी आंख खुली तो 4 घंटे बीत चुके थे और अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे। थोड़ी देर में सुबह हो गई। गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सैर को चले गए। वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे की ओर चला गया। रास्ते में गुरु महाराज जी को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि गुरु महाराज जी, मैं सारी रात आपको खिड़की से देखता रहा कि आप रात में कितना भजन सिमरन करते हो। गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तूने फिर आज। वो भक्त शर्मिंदा हुआ और बोला कि गुरु महाराज जी देख लिया, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप पहले एक पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करते रहे, फिर दोनों पैरों पर और फिर आखिर में आप बैठकर, जैसा कि आप बोलते हो। गुरु महाराज जी बोले, बेटा एक पैर पर खड़े होकर मुझे उन सत्संगियों के लिए खुद भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नामदान तो लिया है मगर बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं करते। दोनों पैरों पर खड़े होकर मैं उन सत्संगियों के लिए भजन सिमरन करता हूँ जो भजन सिमरन में तो बैठते हैं मगर पूरा समय नहीं देते। बेटा जिनको नामदान मिलता है उनका जवाब सत्पुरुष को मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैंने उनकी जिम्मेदारी ली है नामदान देकर, और आखिर में बैठकर भजन सिमरन करता हूँ वो मैं खुद के लिए करता हूँ, क्योंकि मेरा गुरु ने मुझे नामदान दिया था और मैं नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। वो भक्त यह सुनकर सुन्न हो गया। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना।